और जब एक ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट होता है उसमें सब ये समझते हैं इस बात को, आपका कैमियो होगा, बट देन जब आपकी फिल्म होगी तो हो सकता है जब अगली बार दीपिका की फिल्म बने या टाइगर की फिल्म बने या सिम्बा बने या सूर्यवंशी बने, उसमें अजय सर का कैमियो होगा. So I'll tell you, Stree 2 is like the mothership. It answers a lot of questions that Stree 1 raised. It also tells you what the connections are. हॉलीवुड फैंस के लिए मल्टीवर्स काफ़ी फैमिलियर है, पर अब ये ट्रेंड वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा. बॉलीवुड में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट धमाका कर रहा है. आपने मार्वल और डीसी के मल्टीवर्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें अलग अलग हीरोज और स्टोरीज एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं जहां अलग अलग मूवीज़ एक ही वर्ल्ड के अंदर कनेक्टेड है. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे बॉलीवुड मूवीज़ को जो एक शेयर्ड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं. ये मूवीज़ सिर्फ स्टैंड अलोन स्टोरीज नहीं हैं, इनके कैरेक्टर्स, प्लॉट्स और इवन वर्ल्ड्स भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड में एक बड़ा कॉप यूनिवर्स बनाया है जिसमें सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी आते हैं. हर मूवी में एक दमदार पुलिस ऑफिसर है जो अलग अलग केसेस और विलेंस का सामना करते हैं. सिंघम और सिंघम रिटर्न्स में बाजीराव सिंघम, फिर सिम्बा में सिम्बा की मस्ती और इंटेंस एक्शन, और सूर्यवंशी में वीर सूर्यवंशी का कैरेक्टर. ये सब एक ही यूनिवर्स से कनेक्टेड है. इन मूवीज़ में क्रॉसओवर भी हुआ जिसमें सिंघम और सिम्बा ने सूर्यवंशी को ज्वाइन किया, और इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए मेकर्स ने इस पर न्यू कैरेक्टर्स भी ऐड ऑन किया है. रिसेंटली सिंघम अगेन में हमने टाइगर और दीपिका को इस कॉप यूनिवर्स का पार्ट बनते देखा है. इस मूवी में भी हमें अक्षय, रणवीर और अजय सर एक साथ दिखे, बोले तो पैसा वसूल, और अर्जुन कपूर एज अ विलन, बोले तो रावण दिखाया गया है. इन सब के ऐड ऑन के बाद हमें लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे सलमान भाई उर्फ चुलबुल पांडे का कैमियो दिखता है, जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि नेक्स्ट पार्ट में सिंघम एंड चुलबुल एक साथ दिखने वाले हैं. ये बात सलमान भाई के फैंस के लिए तो वरदान थी, पर कुछ मल्टीवर्स लवर्स के लिए एक सवाल, ये लोग दोनों मूवी को कनेक्ट कैसे करेंगे. सिंघम में जो बाजीराव की वाइफ है वो ऑलरेडी दबंग में सलमान के साथ फेविकॉल का ऐड करते दिख चुकी है. पता नहीं मेकर्स इन सब चीज़ों को किस तरह जस्टिफाई करने वाले हैं. अरे तुम लोगों को ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं आती है? अरे लेडीज बार में डांसर है, वो डांस करती है, उसके साथ मैंने ठुमका मारा. मैं बोल रहा हूँ ना यार, बोल रहा हूँ मैं यार. की लड़की है, सुशील लड़की है, वो बार डांसर हो ही नहीं सकती. अरे तेरे को विश्वास नहीं होता, तू चल मेरे साथ. दिनेश रिजान ने एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स क्रिएट किया है जो सुपर नेचुरल और हॉरर का तड़का कॉमेडी के साथ लाता है. स्त्री में एक चुड़ैल है जो सिर्फ आदमियों को किडनैप करती है. इस मूवी को लोगों ने बहुत प्यार दिखाया. हॉरर और कॉमेडी के इस कॉकटेल ने लोगों को थिएटर जाने पर मजबूर कर दिया. इस यूनिवर्स में हमें वरुण धवन की भेड़िया भी शामिल दिखती है, जिसमें वरुण आदमी और भेड़िया दोनों का रोल निभाते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, मूवी को मैंने हॉल में देखा था, कुछ खास पसंद नहीं आए, बट उस एक सॉन्ग ने मेरे पूरे टिकट का पैसा निकाल कर दिया. मेकर्स ने अपने इस मूवी को एक यूनिवर्स से कनेक्ट करने का पहले ही सोच लिया था, इसलिए कैरेक्टर्स को बहुत वाइजली चूज़ किया है. और कोई यूनिवर्स की खिचड़ी बनाने की नहीं सोचता. इसके बाद हमने मुंजिया को भी इस यूनिवर्स का पार्ट बनते देखा है. ये मूवी मुझे पर्सनली अच्छी लगी. यहाँ एक्टर से ज़्यादा कॉमेडी भूत खुद करता है. इस मूवी से लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो थी, और मूवी ने उससे ज़्यादा अचीव करके दिखाया. हालांकि अभी इस मूवी का कोई कनेक्शन नहीं दिखा है, पर शायद फ्यूचर में कुछ कैमियोज देखने को मिले. अब बात करते हैं कुछ 15 अगस्त के टॉपर यानी स्त्री 2 की. इस मूवी ने तो मानो सस्ती एवेंजर बनाने की कसम खा ली थी. मतलब इसमें हमें भेड़िया, स्त्री, सरकटा सब देखने को मिला, और सारे कैरेक्टर्स को बहुत वाइजली फिट किया गया है. स्त्री 2 अब तक की इस यूनिवर्स की बेस्ट मूवी है, और आगे चलकर हमें मुंजिया, भेड़िया, स्त्री सब एक साथ देखने को मिल सकते हैं. ये सारी स्टोरी एक यूनिवर्स में कनेक्टेड है, और हर मूवी में अलग सुपरनेचुरल एलिमेंट ऐड हो रहा है. प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो. अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार. वायरफ ने अपना एक पावरफुल स्पाई यूनिवर्स बनाया है. एक था टाइगर, और टाइगर जिंदा है में सलमान खान का कैरेक्टर टाइगर एक इंडियन रॉ एजेंट होता है जो रिस्की मिशन पर जाता है. वार में ऋतिक का कैरेक्टर कबीर, और पठान में शाहरुख खान का पठान. ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया. जिस तरह हमें पठान में सलमान भाई का कैमियो और टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो दिखा, आगे चलकर इट्स पॉसिबल कि हमें सलमान एंड शाहरुख आमने सामने दिख सकते हैं.
इन सब मूवी के रिलीज के बाद अब टाइम है वार 2 का, जिसमें हमारे ऋतिक सर वापस से एजेंट का रोल निभाएंगे। और जिस तरह कैमियोज का सिलसिला चल रहा है, ये तो श्योर है कि वार 2 में हमें शाहरुख या सलमान कोई ना कोई नजर जरूर आएगा। इन सब ने मिलकर एक पावरफुल यूनिवर्स क्रिएट किया है और आगे चलकर सबके रास्ते जुड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं एक ब्लॉकबस्टर यूनिवर्स की, KGF और सलार। KGF ने रॉकी भाई के कैरेक्टर को एक लेजेंड बनाया, जिसमें हमें 1970s और 80s के गोल्ड फिश का डेंजरस वर्ल्ड दिखाया गया है। रॉकी भाई का मिशन था पूरी दुनिया पर अपना राज जमाना, और KGF चैप्टर 2 में उसका रास्ता और भी इंटेंस और पावरफुल हो गया। यश का रॉकी भाई और उसका डेंजरस एटीट्यूड ने KGF को एक अनफॉरगेटेबल यूनिवर्स बनाया। बात करें सलार की, जिसमें प्रभास का कैरेक्टर सलार दिखाया गया है, और मेकर्स के मुताबिक सलार और KGF एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये दोनों मूवीज़ क्रॉस ओवर करती हैं तो रॉकी और सलार का फेस ऑफ या एलियंस देखने लायक होगा, यानी दोनों लेजेंड्स एक ही स्क्रीन पर। इस क्रॉस ओवर की पॉसिबिलिटी ने ऑलरेडी फैंस के एक्साइटमेंट को स्काई हाई कर दिया है, और ये साउथ इंडियन और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज को कनेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं अयान मुखर्जी के अस्त्र वर्ष की। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा से शुरू होने वाली ये ट्रायलॉजी एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है जो एंशिएंट पावर्स और अस्त्र पर बेस्ड है। शिवा जो एक डीजे है और फायर का अस्त्र को कंट्रोल कर सकता है, अपने जर्नी में ब्रह्मास्त्र के राज को डिकोड करने और अपने पावर को समझने की कोशिश करता है। ये सिर्फ बिगनिंग है, क्योंकि अयान मुखर्जी का विज़न एक अस्त्र वर्ष क्रिएट करना है जिसमें और भी पावरफुल कैरेक्टर्स और अस्त्र दिखाए जाएंगे। इमेजिन ए वर्ल्ड जिसमें अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र और वानर अस्त्र जैसे पावरफुल एलिमेंट्स एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये स्पेकुलेशन भी है कि अयान मुखर्जी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में नए अस्त्र और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो इस यूनिवर्स को और भी वास्ट और थ्रिलिंग बनाएगा। और फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट का। वो सफ़र इतना लंबा, इतना चैलेंजिंग और फिक्र रहा है that when we finally all the visuals came together na, final film, I still can't believe कि हो गई and we managed to compile it. बॉलीवुड का मल्टीवर्स अभी पॉपुलर हो रहा है और इसके कैरेक्टर्स और स्टोरीज लोगों में क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं। हर नए क्रॉसओवर और शेयर स्टोरी से पब्लिक के इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। फ्यूचर में बॉलीवुड के नए यूनिवर्सेस और क्रॉसओवर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और नए कैरेक्टर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से ऑडियंस को नए नए सरप्राइजेस मिल सकते हैं। बॉलीवुड का फ्यूचर मल्टीवर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह और इनोवेट करता है।